होती हैं। गैलेक्सी आकाश में 7 प्रकार की हैं और ईश्वर इन सब को बनाने में ईश्वर तत्व की क्या अनिवार्य भूमिका है, ये भी हम इतने सारे बिंदु मोटे रूप में हमारे 20 अध्याय में आए हैं। हम जो कहते हैं जगत गुरु बना ले भारत को, कैसे जगत गुरु बनेगा? हम जापान से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी लाएंगे, चीन से लाएंगे, अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांगेंगे तो क्या हम जगत गुरु बनेंगे कि जगत शिष्य बनेंगे? शिष्य बनेंगे। मंगलयान हमने भेजा, ठीक है हमने भेजा, लेकिन वो थ्योरी किन की थी? पश्चिमी विज्ञान की थ्योरी थी कि हमारी थी ऋषि मुनियों की? पश्चिमी विज्ञान की थी। तो हम उनके गुरु कैसे बन गए? डॉक्टर अमरचंद जी से थोड़ी दवाई सीख ली, फिर हम डॉक्टर अमरचंद जी के गुरु कैसे बन सकते हैं बताइए? भारत जगत गुरु बनाने का सब सपना देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, सब हमें बड़बोले लगते हैं। जगत गुरु भारत जब बनेगा, जब भारतीय वैदिक वांग्मय के विज्ञान से हम दुनिया को, विज्ञान को नई दिशा देंगे तो जगत गुरु बनेगा, नहीं तो हम जगत शिष्य बनेंगे। भले ही हम दुनिया में साइंस से आगे निकल जाए, भले ही हथियारों में आगे निकल जाए, भले ही हम मंगल नहीं दूसरे सौर मंडल में चले जाए, लेकिन अगर उसकी थ्योरी उन्हीं पर आधारित हो, वही न्यूटन, वही आइंस्टीन, वही प्लांक, वही फाइनमैन, वही सब होंगे, तो हम जगत गुरु नहीं बनेंगे, उनके शिष्य ही बनेंगे। भले गुरु से चेला आगे बढ़ जाए वो अलग बात है, पर चेला चेला ही रहेगा। तब जगत गुरु कैसे बनेगा? जगत गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब शिक्षा दे, और वो शिक्षा दे जो उसको नहीं आती है। क्यों पंडित जी? वो शिक्षा दे नहीं आती है। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, और सबसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो ज्ञान से भक्त होता है। दुखी भक्त बनेगा, दुख मिटते ही भक्त नहीं रहेगा, लेकिन जो ज्ञान से भक्त बनता है वो सदैव भक्त रहेगा। जो नहीं जानता उसको बता दो तो उसके गुरु बनेंगे। अब पश्चिमी देश आधुनिक विज्ञान क्या नहीं जानता है, ये हमने बता दिए इतने बिंदु, इसको वो नहीं जानता, और इन बिंदुओं को हम अपने ऐतरे विज्ञान से उनको जना दें और कहें तार्किक रूप से उनको समझा दें, और उनके साइंस में और कमी ढूंढ के बता दें जिनका उनके पास उत्तर न हो। जिसके पास उत्तर नहीं होता है वो बहुत गहराई से सोचता है। कोई दूसरा बताए। रोगी स्वस्थ है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, आप उसको दवाई बताएंगे कि आप स्वस्थ बने रहें, ये लेते रहो, तो वो शायद उसका महत्व नहीं समझेगा। शराबी को भी जब लिवर खराब नहीं होता तब तक वो शराब के दोषों को जानता ही नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ये कहता है बहुत से पीते हैं, बहुत से सिगरेट पीते हैं, उनको नहीं हुआ, उनको बीमारी नहीं हुई, उनको बीमारी, जब खुद को हो जाता है ना तब कहेंगे सिगरेट नहीं पीनी है तो तुरंत छोड़। तो जब हम आधुनिक विज्ञान में कमी बताएंगे, देखो वहां कमी, और उनको अनुभव होगी, वो अनुभव करते हैं कि हमें कमी है, मैंने तो उनसे चर्चा की है, किसको हम नहीं जानते। जब उनको कमी अनुभव होगी और हम उन्हें कहेंगे कि ये कमी इस विज्ञान से दूर हो सकती है, तो निश्चित ही अगर उनमें बुद्धि है, पक्षपात नहीं है, दुराग्रह नहीं है, तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कमी दूर करना वो भी तो चाहेंगे। और जब वो कमी दूर कर लेंगे तब हम कहेंगे कि भारत जगत गुरु है, क्योंकि विशुद्ध भारतीय विज्ञान है, ये उधार का नहीं है, ये किसी से सीखा हुआ नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का है। वैसे ऋषि मुनि केवल हमारे नहीं है, उनके भी, उनको बताएंगे ये ऋषि मुनि तुम्हारे भी हैं, इसलिए हम सब एक हैं। कौन है? हम सब आर्य हैं। तब वो सोचने के लिए विवश होंगे। अभी विवश नहीं होंगे, अभी हमारे पास है क्या देने के लिए। बलवान व्यक्ति जब कमजोर को सहारा देता है तो कमजोर उसका भक्त बनता है, और हम उससे कमजोर हैं तो हमारा भक्त कभी नहीं बनेगा। हम उससे मूर्ख हैं तो हमारा वो कभी भी भक्त नहीं बनेगा। तो हम न तो कमजोर दिखें, न हम उनसे मूर्ख दिखें, अज्ञानी दिखें,
तब हम कहेंगे अब हमारा विज्ञान देखो और इस पर प्रयोग करो। अभी एक लाए हैं सूचना, श्याम सिंह जी अखबार कटिंग देखी थी, अमेरिका में भी एक ऐसा सेंटर खोला गया है जिसमें विश्व के सभी संप्रदायों का अध्ययन होगा। क्या उनमें भी कुछ विज्ञान आदि है, उन विद्याओं का पर शोध होगा। ऐसा कल ही पढ़ा, इन्होंने लाके दिया, उसमें वैदिक भी है। तो अगर वहां ये वैदिक विज्ञान पहुंचेगा तब हम कहेंगे कि हम जगत गुरु हैं। सौभाग्य की बात है कि भारत में वैदिक बोर्ड बनाने की बात चल रही है, तो ये अमेरिका में भी चल रही है। इस्लाम पर भी शोध होगा, बाइबल पर भी होगा, वेद पर भी होगा। तो ये निश्चित है कि कुरान बाइबल हमारे सामने कहीं ठहरने वाले नहीं। तब वेद की जय अमेरिका के शोध केंद्र से होगी। अगर हम वहां पहुंच सकें तो पहले अपना कार्य कर लें, पहुंच सके तो इस प्रकार भारत जगतगुरु होगा। और इसकी नींव ऐसे ऐतरे ब्राह्मणी इसकी नींव है, और उसके बाद सरकार चाहे तो उस पर काम करे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी योजना बना हम उनको दे दें या हम कैसे काम करें, विचार की बात है। अनेक सामाजिक समस्याएं या इतिहास, ये बड़ा विषय है। सामाजिक समस्याएं बहुत सारी हैं, चाहे जातिवाद की समस्या, संप्रदाय की समस्या, छुआछूत की समस्या, गरीबी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, बहुत पर्यावरण की समस्या। इन सभी समस्याओं का मूल कारण ऋषि दयानंद ने पहचाना था और किसी ने नहीं पहचाना। वेद विद्या को भूल जाना ही, वेदोक्त धर्म को भूल जाना ही सारी समस्याओं की जड़ है। और आज हम वेद की ज्योति जलते रहे अपने अंदर तो कह सकते हैं, लेकिन कोई मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट इस वेद की ज्योति जलाने के लिए हमारा साथी जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम वैदिक विज्ञान के द्वारा उसको चमत्कृत नहीं कर सकेंगे। और जब ये कर देंगे तो वेद का झंडा तो वो भी हमारे साथ लेके चलेगा। क्या ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है, मानवता की धरोहर है। और न केवल भारतीय पर विश्व और ब्रह्मांड की साझा संपत्ति है, तो मतभेद रह कहां जाएगा। और इतिहास में हम प्राय क्या करते हैं, ये प्रक्षेप, ये असंभव में दो चीज लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कहेगा ये वेद विरुद्ध है, ये सृष्टि विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। जैसे हर आर्य समाजी ने वेद भी पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, और सृष्टि भी पूरी पढ़ ली, समझ ली, और तुलना भी कर ली। क्यों? जिनको असंभव समझते हैं वो संभव आज के साइंस ने कर दिए हैं। बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती, असंभव कोटि में है। लेकिन अब क्लोन एक से किसी से भी ले लो, संतान होती है। तो बिना माता पिता के संतान होना भी संभव हुआ कि नहीं? अगर हमारे किसी ग्रंथ में ऐसा है और आज की साइंस ने प्रत्यक्ष कर दिखाया है, तो हमें अपनी भूल स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी कहा था, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। अगर मुझे सर्वज्ञ मान लिया, भाव वाक्यम प्रमाणम जैसी बात चल पड़ी, आज समाज भी एक वैसा ही मत पंथ बन जाएगा जैसे और है। ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है, अगर राजा भोज के समय चलने वाला काठ का घोड़ा जो एक घंटे में 27 कोस चलता था और कला यंत्र से पंखा घूमता था, आज होता तो यूरोपियन अभिमान में नहीं चढ़ जाते। लेकिन आज इन दोनों ही यंत्रों का कोई मूल्य नहीं आज के सामने, आज के विज्ञान के सामने। आज ऋषि जीवित होते तो सत्यार्थ प्रकाश का बहुत परिष्कार होता विज्ञान को देखते। आज इन दोनों यंत्रों की क्या कीमत है? हम तो मंगल पर पहुंच गए, पहले प्रयास में पहुंच गए। सूचना तकनीक कितना आगे बढ़ गया, विमान विद्या कितनी आगे बढ़ गई। मैंने भरद्वाज जी से आगे नहीं बढ़ी। अगर महर्षि लिखते भरद्वाज जी के विमान होते तो ठीक था, लेकिन काठ का घोड़ा से तो हम बहुत आगे बढ़ गए। इसलिए अगर हमें कोई बात विज्ञान से अगर सिद्ध हो भी गई है तो हमें स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। यही धर्म है, पक्षपात रहित होना, सत्य को ग्रहण करना। महाभारत के शांति पर्व में राजा वेन के बाहु से राजा पृथु का जन्म बताया है।
राजा वेन की भुजा से पृथु राजा का जन्म बताया है। हम कहते हैं सृष्टि विरुद्ध है। जब भेड़ के थन की कोशिका से डोली भेड़ बन सकती है तो राजा वेन की भुजा की कोशिका से पृथु क्यों नहीं पैदा हो सकता? तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐतरे विज्ञान से हम सीखेंगे क्या संभव। यद्यपि इतिहास होता है, इतिहास में निश्चित नहीं कहा जा सकता अमुक घटना घटी कि नहीं। हम इतिहास में केवल ये संभव है, ये संभव नहीं। कर्नल अकाल्ट वाली घटना जो देवेंद्र नाथ जी के उसमें लेखराम जी के जीवन चरित्र में पर काया प्रवेश वाला, तो ऋषि ने ये कहा था कि ये इतिहास का विषय कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने शरीर की चेतना को एक भाग में केंद्रित कर सकता हूं। पर काया प्रवेश इससे अगली सीढ़ी मात्र है। तो इतना कह सकते हैं ये संभव है, ये संभव नहीं है। जो सृष्टि क्रम का अपने शरीर की रचना के बारे में कुछ भी पता न हो, वे सारी सृष्टि जान करके संभव असंभव का फैसला करने लग जाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमें सृष्टि विज्ञान समझना ही पड़ेगा। और इतिहास संशोधन में, रामायण महाभारत के पढ़ने में, उनके संशोधन में ये बहुत काम आएगा। और नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, मन गणंत करेंगे। फिर ऐसे ही वेद का ठीक स्वरूप नहीं मालूम पड़ेगा तो वेद विरुद्ध कैसे मालूम पड़ेगा। अब मैं अध्यात्म वाली एक बात और लेता हूं। पतंजलि योग दर्शन में संप्रज्ञा समाधि के जो 4 भेद बताए हैं, उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। वितर्क, विचार, सविचार, सवितर्क। तो पहले अपने स्थूल जगत पर चिंतन करने की बात कही। जगत को देख करके ही तो सृष्टा का ज्ञान होगा ना। अभी तक तो हमें सृष्टा का ज्ञान तो नहीं, उसके अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं है। भले ही संध्या करें, भले ही कुछ करें, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य एक बात है। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास होता, हवन कुंड में कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हाथ डालते जल जाएगा। वैसा क्या कर्म करते समय भी ईश्वर का भय होता है? बुरा कर्म करते समय, राग के समय, द्वेष के समय, ईर्ष्या के समय, अहंकार के समय, क्रोध के समय, हिंसा के समय, काम के समय, क्या हमें ऐसा डर लगता है जैसा आग से डरता है? अगर ऐसा होता तो संसार में द्वेष रहता ही नहीं, हिंसा रहती नहीं, वैमनस्य रहता ही नहीं। इसका अर्थ हुआ कि हमें ईश्वर की सत्ता में ठीक पूर्ण विश्वास नहीं है। अब पूर्ण विश्वास कब होगा? जब ईश्वर की सृष्टि को हम जानने की कोशिश करेंगे और जान लेंगे। सृष्टि को बनाने में सृष्टा की अनिवार्य भूमिका है, ये विज्ञान से समझ में आएगा, वैदिक विज्ञान से। तब हमें हर जगह ईश्वर दिखेगा। जब उसकी ऋचाएं हमें हर जगह दिखेंगी तो ईश्वर हर जगह क्यों नहीं दिखेगा? अध्यात्म और विज्ञान का सारा भेद, अध्यात्म और भौतिक विज्ञान का सारा भेद मिट जाएगा। हमें उसी परमात्मा की ऋचाएं शरीर में दिखेंगी, उसी की वायुमंडल में दिखेंगी, उसकी सारी ब्रह्मांड में दिखेंगी, उसकी सब में दिखेंगी। तब हमारा मन कहेगा कि सब ईश्वर सर्वत्र है और सब देख रहा है। हम जब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ते पढ़ते कितने साल हुए? ऋषि ने लिखा सूत्र में, उसकी व्याख्या करना तो हमारा काम था। विद्वान करते भी हैं, लेकिन सब समझते कहां? एक कम बुद्धि वाले के लिए सर्व शब्द का अर्थ एक कुएं का मेढक जैसे। कुएं में मेंढक बाहर से तालाब से आ गया तो कुएं के मेंढक ने पूछा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि नहीं, इससे बहुत बड़ा। उसने छलांग लगा, इतना बड़ा कि नहीं, इससे बहुत बड़ा। कि पागल है, इससे बड़ा भी कोई घर होता है? सर्वव्यापक हमारे दिमाग में जब ही बैठेगा जब ब्रह्मांड के विस्तार को देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि परमात्मा इससे भी बड़ा है।
हमें तो बताए कि अपने आश्रम जितना ब्रह्मा